नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। तो दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। आपने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना, ये है क्या? तो दोस्तों इसके बारे में मेन पॉइंट आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जरूरी है और ये है क्या। सबसे पहले आपको डिफिनेशन दूंगा मैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। उसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, बीच में मैच्योरिटी कैसे ले सकते हैं, कितना कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के बेसिक की जानकारी हम लेते हैं। फ्रेंड्स, 2015 में प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसी कैंपेन के दौरान एक ये योजना आई थी। हमारे देश में जितनी भी बच्चियां हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रही हो। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कियों के लिए ये इस योजना का बेनिफिट ले सकते थे। इसमें उनकी मैरिज के लिए आप पैसा इकट्ठा करते हो। सुकन्या समृद्धि योजना, आपने सुकन्या समृद्धि योजना का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सुना तो है नाम बट कर नहीं रहे हैं। जानकारी अधूरी है या फिर जानकारी ही नहीं है। तो हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे कि कहां से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना आप किसी बैंक से या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। इसमें जो परचेज के अब क्राइटेरिया हैं वो क्या है, अगर आप लेना चाहते हो तो सबसे पहले कि आप इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लोगे और आपको ब्याज क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूं। सबसे पहले एक पेरेंट्स अपने किसी भी डॉटर के नाम पे, किसी भी लड़की के नाम पे, एक लड़की के नाम पे एक ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब सिंगल अकाउंट ओपन कराएंगे, उनके नाम पे आप पैसा इकट्ठा, वो गार्जियन उसमें पैसे डालते हैं। उस पैसे का भी एक लिमिटेशन होता है। अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो एक साल में एक अकाउंट में, एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम 250 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। इसे चाहे हम मंथली जमा करें, चाहे हम हाफ ईयरली जमा करें, या साल में इकट्ठा हम पैसा ये दे दें, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं और मिनिमम 250 रुपए से कम नहीं दे सकते हैं। अगर आपने किसी साल 250 रुपए नहीं दिए तो ये अकाउंट लॉक हो जाता है। तो आपको फिर से अनलॉक करना होता है। एक फाइनेंशियल ईयर जैसे अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपको ये 250 रुपए देने होते हैं। अब अगर आपने अपने बच्चे की शादी की प्लान करी कि शादी के लिए पैसा जोड़ूंगा, तो 250 रुपए नहीं बल्कि आपको अच्छा खासा पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों डिपॉजिट करते समय हमें ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो भी पैसा हमें डिपॉजिट करना है वो करें। अगर आप मिस करेंगे तो अकाउंट वहां पे डोरमेट हो जाएगा। अब उसके बाद बात करें कि इसमें कितने समय के लिए करते हैं, तो आपको पैसा 15 साल तक देना होता है। आप 15 साल तक पैसे देते हो। उसके बाद ये स्कीम मैक्सिमम 21 साल के लिए काम करता है। 15 साल पैसा दिया आपने, उसके बाद आगे 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें साल में पैसा नहीं देना है। 21वें साल में शादी के लिए मैच्योरिटी का पैसा मिल जाता है। अब अगर कोई उससे पहले पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है? तो विड्रॉ करने के केस में आपके पास हायर एजुकेशन का अगर ऐसा इशू कुछ आता है कि मुझे हायर एजुकेशन में पैसे खर्च करने हैं, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह नॉर्मली बार बार विड्रॉ उसमें से आप नहीं कर सकते बेवजह। उसके बाद अगर कोई ऐसा है जो कि बच्ची 5 साल की थी और वहां से वो 21 साल के लिए खुलवाया, क्योंकि 21 साल जिस दिन अकाउंट ओपन किया आपने तब से, अब बच्ची 5 साल की है तो वहां से अगर आपने ओपन किया तो, और आप शादी करना चाहते हैं बच्ची की 22 साल के एज में, 23 साल के एज में, लेकिन अभी पूरा टेन्योर पूरा नहीं हुआ है, फिर भी अगर शादी की बात है तो आप वहां पे पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। जो पूरा पैसा आप विड्रॉ करेंगे पूरे शादी के समय पे या फिर 21 साल पूरा होने पे, ये एक मैच्योरिटी अमाउंट होता है। और बीच में अगर आप हायर एजुकेशन के लिए निकालते हैं तो पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आप इस अकाउंट को टैक्स बेनिफिट के लिए यूज करते हैं कि आपने इसमें जो पैसा दिया है उसमें टैक्स बेनिफिट मिले, तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये अकाउंट आपका 1 अप्रैल 2020 से पहले का है, तब तो आपको 80C में बेनिफिट मिलेगा। इनकम टैक्स का सेक्शन होता है सेक्शन 80C, जहां पे आप जो भी पैसा साल का जमा करेंगे 1.5 लाख रुपए तक का हाईएस्ट आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर ये अकाउंट
1 अप्रैल 2020 से पहले का है तो। अगर उसके बाद का अकाउंट है तो आप इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं सेक्शन 80C में। लेकिन जो आपका मेच्योरिटी आता है, जो भी पैसा आपने जमा किया उसके बाद जो पैसा मैच्योर होके मिलेगा, उस पैसे पे आपको एक जो अमाउंट है टैक्स कट के, जो कहते हैं नहीं टैक्सेबल अमाउंट, वो नहीं होगा। टोटल अमाउंट टैक्स फ्री आएगा आपको, मैच्योरिटी आपको टैक्स फ्री मिलेगा। कब? जब आप या तो शादी के समय निकाले या 21 साल पूरा होने पे निकाले, आपका पैसा 0 टैक्स पे आएगा, यानी 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं लगेगा। मैच्योरिटी 100% टैक्स फ्री है। अब हम बात करते हैं कि ये टैक्स बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो ये 80C में काउंट नहीं होगा, बट मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा। आप अगर बात करें कि इसमें और भी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो सिंपल टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपको बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है। आपने अकाउंट ओपन कर लिया, एक बच्चे के नाम पे एक ही अकाउंट ओपन होगा, एक माता पिता मतलब पेरेंट्स 2 मैक्सिमम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा सबसे मजे की बात कि अगर किसी ने बच्ची को अडॉप्ट भी किया है, किसी ने बच्ची को गोद लिया है, तो उस बच्ची के नाम पे भी गोद लिए गए माता पिता के द्वारा ये सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लिया जा सकता है। उस बच्ची के नाम पे भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं बहुत कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगना है। सिर्फ जिस बच्चे के लिए हम प्लान कर रहे हैं उस बच्चे के नाम पे, उस बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, प्लस जो गार्जियन होंगे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी कि आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा, ये आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे दे सकते हैं, तो पेमेंट देने के 4 माध्यम हैं। सबसे पहले अगर आप कैश देना चाहते हैं तो कैश के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चेक देना चाहते हैं तो चेक के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना चाहते हैं, डीडी बनवा के दे सकते हैं। और चौथा, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, सॉरी क्रेडिट कार्ड को नहीं, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं इस अकाउंट में पैसा। तो ये आपको पैसा डिपॉजिट करने के 4 तरीके मिल जाते हैं और आप इजीली इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में कर दे कैश करना है तो, बैंक में कर दे कैश करना है तो, अदरवाइज ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये कहीं से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेज म्यूचुअल फंड क्या करना बेहतर रहेगा। हाँ, एक और चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गारंटेड फंड जरूर है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल डिक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे जब ये योजना आई थी उस समय लगभग 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अभी के टाइम की बात करें तो अभी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन जो पैसा आपका 2016 में अगर 9% पे लगा है, 9.25% पे, तो वो उसी ब्याज, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको उसकी मैच्योरिटी आएगी। लेकिन जो अब लग रहा है इस साल जो पैसा आपका लगेगा 2023 में, वो पैसा आपका 8% के इंटरेस्ट पे आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि 9% उस समय था, तो पूरी लाइफ टाइम यानी पूरी 21 साल तक 9% पे नहीं आएगा सारा पैसा। जिस साल में पैसा आपका जा रहा है, गवर्नमेंट का जो भी रूल आएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा और जो भी पैसा आएगा वो गारंटेड आएगा आपका। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वीडियो में जब हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेज सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेज लाइफ इंश्योरेंस, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कौन सा आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।